हमने मांग किया कि मेडिकल कॉलेज बने, हमने मांग किया कि रजिस्ट्री ऑफिस बने, हमने मांग किया कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के नाम पर कॉलेज बने, हमने मांग किया कि यहाँ बाईपास बने, हमने मांग किया कि मलई बराज को पुनः शुरू किया जाए। आप अपने फंड से ज्यादा कैसे काम करा रहे हैं? इनका इन लोगों फंड, विधायक का फंड कोई मैटर नहीं करता, फंड तो बहुत कम होता है विधायक का, फंड कोई मैटर नहीं करता। हम जब असेंबली में लड़ते हैं कि हमारे क्षेत्र में स्कूल बनवाइए, कॉलेज बनवाइए, तो स्कूल और कॉलेज जो हमारे लड़ने से बन रहा है तो वो मेरा क्रेडिट नहीं जाता है क्या? लेकिन आप राइट टू एजुकेशन के तहत कहीं भी जिक्र नहीं किए कि हम राइट टू एजुकेशन के तहत इस विद्यालय में निःशुल्क हमने एडमिशन। राजा का तो राज खत्म हो चुका है ना, क्राउन खत्म हो गया, राजतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र आ गया। डुमरांव विधानसभा का चर्चित विधायक डॉक्टर अजीत कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं और इंडिया महागठबंधन का उम्मीदवार है डुमरांव विधानसभा से। आज इन्होंने अपना नामांकन करा लिए हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, क्या कहिएगा, आज आपने नामांकन करा लिए हैं? नामांकन हुआ और नामांकन में जिस तरीके से डुमरांव की जनता, शहर के लोग उमड़ करके सामने आए, तो ये पूरा इसी हवा में विरोधी लोग उड़ चुके हैं। अब यहाँ पर उनको पता है कि यहाँ पर वो किसी भी कीमत पर वो सामने खड़ा होने की स्थिति में नहीं। तो डुमरांव की जनता ने बता दिया कि इस बार बिहार में सरकार को बदल देना, ये संदेश आज के नामांकन के जुलूस से चला गया। लेकिन कुछ लोग जो है कि आपसे नाराज भी दिख रहे हैं। अरे नहीं भाई, कोई नाराज नहीं है, सभी अपने भाई हैं, कोई दुखी नाराज नहीं है। अब नाराज कौन होता है? जो अपने होते हैं, तो अपने हैं, चलिए सब हम लोग एक साथ। अच्छा, डुमरांव विधानसभा में आपने एक रिपोर्ट कार्ड जारी किए हैं कि बहुत सारा विकास किए हैं, लेकिन कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये परीक्षा अपने से भी देते हैं और रिजल्ट भी अपने से जारी कर देते हैं। ये तो जानता नहीं रिजल्ट जारी करेगा। जिस तरीके से आपने रिपोर्ट कार्ड में बताया कि हमने ये काम किया, ये काम किया, तो आप काम भी करते हैं और आप भी बता रहे हैं। दरअसल जो ये सवाल कर रहे हैं उन्हें परीक्षा में और परीक्षा की तैयारी में अंतर नहीं पता। ये रिजल्ट नहीं है, ये रिपोर्ट है। रिजल्ट तो जनता चुनाव के बाद देगी। ये रिपोर्ट कार्ड है जिसको लिखित दिया गया। जिस तरीके से आप अपने इनकम का, व्हाइट मनी का लिखित सरकार को देकर इनकम टैक्स जमा करते हैं और आप बताते हैं कि हमारा यही आमदनी है, ब्लैक छुपा लेते हैं। तो हमने अपना सारा काम जनता के सामने रख दिया ताकि जनता ये देख करके निर्णय ले कि हमारा एमएलए हमारा काबिल है कि नहीं है। तो ये रिजल्ट कहाँ से है? ये रिपोर्ट है, और रिपोर्ट तो सभी जनप्रतिनिधियों को देना चाहिए, किसी भी स्तर के जनप्रतिनिधि हो। आपको जनता ने काम करने की जिम्मेदारी दिया, 5 साल में आपने क्या किया आप नहीं पूछते हैं? तो हम वही ना बताए हैं, हमने लिख के बता दिया। लिख के बताने से उसकी ऑथेंटिसिटी दिखती है उसमें कि ऑथेंटिक है। अब मुंह से बोल देंगे, कल बोल देंगे कि हम बोल भी नहीं किए थे, डॉक्टरेट वीडियो है तो वीडियो चेंज कर दिया गया। तो किताब में हमने लिख दिया और हमने कहा जो भी हमने लिखा वो डंके की चोट पर लिखा, और इस पर कोई भी व्यक्ति कोई क्लेम करना चाहे तो वो क्लेम कर सकता है, हमसे बात कर सकता है। उसका प्रमाण भी आप रखें, किताबों में प्रमाण दिया, वो सब चीज किताब में अपने रिटर्न में ही दे दिया। एकदम रिटर्न में दिया। हमने असेंबली में क्वेश्चन किया, हमने लड़ाई लड़ी, मुख्यमंत्री से मिले तो मेडिकल कॉलेज की शुरुआत। लेकिन आपके ऊपर ये भी आरोप लगता है कि कहीं भी मुख्यमंत्री के योजनाओं के द्वारा काम कराया जाता है तो वहां पर अपना वोट जाके लगा देते हैं कि विधायक जी के माध्यम से ये काम हुआ है। राज्य में 243 एमएलए हैं, जिसके पास आधा से ज्यादा एमएलए होते हैं उसकी सरकार बनती है। लेकिन सरकार का रिप्रेजेंटेशन सारे एमएलए होते हैं, 243 एमएलए मिलकर के ही सरकार बनाते हैं। तो एक एमएलए अपनी सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होता है। राज्य की सरकार की जितनी योजनाओं का काम होगा वह काम एमएलए का काम होता है, उसी के अनुशंसा पे होता है। सारे बोर्ड्स पर मेरे नाम लिखे हुए होते हैं, हम ऐसे ही थोड़े जाते हैं। तो आप अपने फंड से ज्यादा कैसे काम करा रहे हैं? इनका फंड, विधायक का फंड कोई मैटर नहीं करता, फंड तो बहुत कम होता है विधायक का, फंड कोई मैटर नहीं करता। हम जब असेंबली में लड़ते हैं कि हमारे क्षेत्र में स्कूल बनवाइए, कॉलेज बनवाइए, तो स्कूल और कॉलेज जो हमारे लड़ने से बन रहा है तो वो मेरा क्रेडिट नहीं जाता है क्या? हमने मांग किया कि मेडिकल कॉलेज बने, हमने मांग किया कि रजिस्ट्री ऑफिस बने, हमने मांग किया कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के नाम पर कॉलेज बने, हमने मांग किया कि यहाँ बाईपास बने, हमने मांग किया कि मलई बराज को पुनः शुरू किया जाए। तो ये हमारी मांग है और मांग के प्रति हमारा डेडिकेशन है, हमारी लड़ाई है, जिससे सरकारें डरती हैं। बोला जाता है ना कि जो जनप्रतिनिधि संघर्षशील होता है उसे सरकारें डर के काम करते हैं। हम लोग सरकार को डरना पड़ता है कि नहीं भाई ये एमएलए तो इतना सवाल उठा रहा है, जनता के बीच में भी जा रहा है, जनता को भी बता रहा है कि हमने ये सवाल उठाया।
तो इसलिए हमने जितने सवाल उठाए, हमारे सवाल उठाने के बाद जो भी समस्याओं का समाधान होगा तो उसमें तो हमारा ऑटोमेटिक नाम रहेगा। आपके चाहने और नहीं चाहने से क्या होता है। इस बार किस मुद्दों के लेकर आप डुमराव विधानसभा में चुनाव लड़ रहे ये हैं? मुद्दा बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे गांव-गांव के बच्चे बाहर काम कर रहे हैं, घर परिवार छोड़ करके बाहर जाकर के मजदूरी कर रहे हैं। ये बहुत दुखद लगता है। हम लोग, हमारी सरकार उनके लिए कुछ कर नहीं पाती। हम चाहते हैं कि सरकार बदले और एक आइडिया और विजन वाली सरकार आए जो सबको पक्की नौकरी दे। तो ये महागठबंधन के पास ये विजन है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो सरकार सरकार में हम लोग शामिल हुए थे, उसमें हम लोगों ने पक्की नौकरी बीपीएससी के माध्यम से देने का काम किया। हमारे यहाँ गरीब लोग हैं, उनके छत पे जमीन, घर नहीं है, छत नहीं। पहले 1 धुर 2 धुर जमीन था, परिवार बढ़ गया, अब वो रहने के लिए दलित महादलित परिवार के पास घर नहीं है। सरकार जमीन नहीं देती है कि जमीन नहीं है, वहीं अडानी को 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए में दे देती है। ये नियम बदलना चाहिए। जैसे जैसे परिवार बढ़े उन गरीबों को जमीन देना चाहिए। लैंड रिफॉर्म लागू होना चाहिए। एजुकेशन के क्षेत्र में हम लोग बहुत पीछे हैं अभी भी। हेल्थ के सेक्टर में हम मैं बहुत पीछे हैं। एजुकेशन पर आपने बात किया तो उस पर हम एक सवाल करेंगे सर। आपने एजुकेशन रिपोर्ट कार्ड में भी आपने लिखा है कि एजुकेशन के लेकर हम लोगों ने जागरूकता अभियान निकाला, लेकिन आप राइट टू एजुकेशन के तहत कहीं भी जिक्र नहीं किए कि हम राइट टू एजुकेशन के तहत इस विद्यालय में निःशुल्क हमने एडमिशन करवाया। आप देखेंगे, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को लागू कराने के लिए हमने असेंबली में क्वेश्चन किया। जितने यहाँ के कॉन्वेंट स्कूल हैं वो गरीब बच्चों का एडमिशन ले ही नहीं रहे। सरकार जानते हुए दबाव नहीं बना रही है। हमने विधानसभा में क्वेश्चन किया तो पता चला कि अभी तक जितने स्कूल से मात्र 2-3% लोगों ने ही लिया है। इसलिए बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद है और सरकार के लिए भी ये चुनौती है और हमारे लिए चेतावनी। कानून को होने के बावजूद भी ये धरातल पर काम नहीं हो रहा। होने के बावजूद ये कानून लागू नहीं है, इसके पीछे सरकार दोषी। हम तो उठाते ही रहते हैं मुद्दे हमेशा। ये तो आपकी भी तो कहीं ना कहीं अपने विधानसभा में आपकी भी जिम्मेवारी है कि जिस विद्यालय में नहीं हो रहा है तो वहां पर लड़ के किसी भी तरीके से एडमिशन करो। हम तो लड़ ही रहे ना, हम तो विधानसभा में उठाए। यहाँ जिला में जो बैठकें होती हैं वहां भी हमने उठाने का काम किया, लेकिन इनका नेक्सस बहुत तगड़ा है। ये सरकार से पता नहीं कैसे इनको क्या ये देते हैं क्या लेते हैं कि इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। हम लोगों ने कई बार लिखा एक्शन लेने के, लेकिन एक्शन नहीं किया गया। इसलिए तो इस सरकार को बदलना जरूरी है। डुमराव विधानसभा में और बड़े बड़े हस्तियां चुनाव लड़ रही है, तो क्या उनके टक्कर दे पाएंगे? देखिए, राजनीति में कोई हस्ती नहीं होता। बड़े जनता, बड़े राजा महाराजा लोग आ रहे हैं। राजा का तो राज खत्म हो चुका है ना। क्राउन खत्म हो गया, राजतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र आ गया, वोट का राज, छोट का राज आ गया। तो अब तो हस्ती उसी की है जिसके साथ जनता है, बाकी किसी के यहाँ हस्ती नहीं है। लास्ट में डुमराव विधानसभा के मतदाताओं से आपकी क्या अपील रहेगी सर? मतदाताओं से अपील है कि डुमराव में लड़ाई धनबल बनाम जटबल की लड़ाई है और किसी भी कीमत पर टिकट खरीद के आने वालों को यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए, बल्कि जनता की ताकत जो पिछले 5 साल पहले आपने दिखाया था, फिर आप जनता की ताकत को दिखाइए ताकि ऐसा कोई आगे से नहीं कर सके और वाजिब कार्यकर्ताओं का कोई हक नहीं मार सके। यहाँ जो भी कार्यकर्ता जेडीयू के थे, सबका हक ना मारा गया जी। बहन अंजू मारा घूम रही थी बेचारी, दादा अपने बेटा के लिए कर रहे थे। 50 साल का सेवा और वहां पैसा हावी हो गया। इतना पैसे में दम है। जब पैसा ही चलेगा तो फिर गरीबों का पॉलिटिक्स का क्या होगा, कार्यकर्ताओं का क्या होगा? तो सारे कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके यहाँ पैसे को जो महत्व दिया है जेडीयू ने, इसको जनता खारिज करेगी और यहाँ फिर से जनतंत्र, जनबल और लोकतंत्र को स्थापित किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डुमराव विधानसभा के इंडिया महागठबंधन का उम्मीदवार डॉक्टर अजीत कुशवाहा जी। इनका प्रतिक्रिया कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।